अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और सत्य के कोई कोण नहीं होते, पहलू नहीं होते हैं। जो पहलू होते हैं वो झूठ के होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। बहुत से लोग इसी को ही एक बड़ा सिद्धांत रूप मान के चलते हैं। आपने अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो ट्रुथ के दो भाग किए, एक रिलेटिव सत्य, दूसरा रियल सत्य, जिसको आप सनातन सत्य कहते हो, जिसको आप दृष्टि विज्ञान कहते हो, जिसको आप लॉ ऑफ का नेचर के नाम से भी बताते हो, तो कृपया ये रियल और रिलेटिव दो भागों में जो बटा है, ये क्या है कि एक समझदार चिंतक के व्यक्ति के मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि ये दो क्यों हैं, जबकि सत्य तो एक ही होता है। मोटे मोटे तौर पे व्याख्या में जाए तो बात अलग है, क्योंकि ज्ञान बहुत विशाल है। तो कृपया ये जो रियल और रिलेटिव का जो भेद है सत्य के मामले में, वो थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्लियर करें, ताकि हमारे श्रोताओं के दिमाग में कोई भी तरह का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जी, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। आखिर सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही जीवन है, सत्य ही नियम है और सत्य ही एथिक है, प्रिंसिपल जीवन जीने का। तो ये दोनों सत्य को हम कैसे डिफाइन कर पाए या अलग बता सकते हैं? तो सत्य, वैसे तो शब्द सत्य बताया गया है, मगर रिलेटिव सत्य को सत्य कहते हैं और रियल सत्य को सत्य कहते हैं। सत्य और सत्य दोनों अलग हैं, मगर कभी कभी रियल सत्य को भी सत्य के रूप में पेश किया जाता है धर्म में, धर्मगुरुओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से। सत्य हमेशा अवस्था के ऊपर आधारित है, सत्य हमेशा विनाशी होता है, सत्य हमेशा रिलेटिव सत्य होता है और सत्य परिस्थितियों के आधार से परिवर्तनशील होता है। तो सत्य जो है वो शाश्वत नहीं है, मगर समाज के अंदर सत्य की इसीलिए वैल्यू है कि अगर वो व्यक्ति कुछ कहेगा तो वो करेगा, इसीलिए उनकी वैल्यू बनी रहेगी। अगर वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, तो उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, और इसीलिए सत्य की वैल्यू समाज में है। मगर सत्य हमेशा अवस्था के ऊपर आधारित है, परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, शाश्वत नहीं हो सकता है। रिलेटिव सत्य, अभी मैं रिलेटिव सत्य की बात करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति के लिए माँ है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो पत्नी है। एक व्यक्ति के लिए वो भाई है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अंकल है। यानी सत्य अवस्था के आधार से बदलता रहता है। आप खुद को भी लीजिए, आप खुद एक व्यक्ति के रूप में आप सत्य है, मगर जब जन्म लिया तो माता पिता के लिए आप उनके बालक हैं, आपके भाई बहनों के लिए आप भाई हैं, शादी करने के बाद आप पति हैं, बच्चा होने के बाद आप बाप हैं, आप अंकल है, चाचा है, मामा है, सब कुछ आपका रोल है। तो सत्य, तो ये जो रिलेटिव सत्य है वो कभी परमानेंट नहीं होता है, वो अवस्थाओं के ऊपर आधारित होता है और उसी प्रकार से आपको सोचना और बिहेव करना होता है।
दूसरी बात, सत्य यह है कि आपके पास जो है वो आपका है, वो भी सत्य है। मगर सत्य यह भी है आपके पास जो कुछ आया वो दूसरे के पास से आया, वो भी तो सत्य है। और दूसरे के पास जाएगा, वो भी तो सत्य है। असत्य किसको बोलेंगे? तो ये सत्य जो है हमारी रिलेटिव सत्य हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है। एक ऑटो रिक्शा वाला ने जब हम उसके ऑटो रिक्शा का यूज किया तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो चार्ज हुआ है वो 100 रुपीज का हुआ है, और हम कई बार उसी रास्ते से हम आते जाते रहते तो हमको मालूम है कि 90 रुपीज होता है, 95 होता है, ऐसा होता है। मगर आज उन्होंने 100 रुपीज मांगा तो हमने कहा कि भाई देखो, किराया तो 90 या 95 होता है। तो वो कहता है कि नहीं, 100 होता है। उस समय कुछ को सत्य कहेंगे। एक व्यक्ति ऐसा कहेगा नहीं, जो किराया होगा वो ही दूंगा, तो वो झगड़ा करेगा क्योंकि वो सत्य के लिए कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं परमात्मा, शायद उनके लिए 5 रुपया बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं क्यों उनके ऊपर अविश्वास करूं, मैं क्यों उनके लिए द्वेष करूं। हो सकता है किसी के पास से हमको बिना मेहनत पैसा मिलता है, वो भी तो सत्य है। और इनको भी अगर 5 रुपया मेरे माध्यम से ज़्यादा मिला तो मैं कोई गरीब तो होने वाला नहीं हूँ, और नहीं मैं रास्ते पर आ जाऊँगा। तो इसीलिए सत्य हर परिस्थिति और हर व्यक्ति की सोच के ऊपर आधारित है, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम समाज में देख सकते हैं सत्य के। एक व्यक्ति के लिए सत्य, दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य। मुसलमानों के लिए मीट खाना वो धर्म है, हमारे लिए मीट खाना वो पाप है। जैनों के लिए रात्रि भोजन करना पाप है, और आम जनता के लिए रात्रि भोजन करना ही जीवन का हिस्सा है। उसमें सत्य असत्य नहीं आता है। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी सोच के मुताबिक और अपने संजोग के मुताबिक सत्य अलग अलग हो जाता है। भूखे व्यक्तियों को खाना ही सत्य है, और खाकर आए इसको नहीं खाना भी तो सत्य है। तो हर बातों में सत्य असत्य की परिभाषा अलग अलग हो जाती है, और इसीलिए सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, परिस्थिति के आधार पर होता है, वो सनातन सत्य नहीं होता है। जब हम आध्यात्म विज्ञान में सत्य की बात करते हैं, इनटू इन्वर्टेड कॉमा सत्य, तो सत्य का मतलब होता है अविनाशी यानी परमानेंट। मैं आत्मा हूं वो सत्य है, सत्य नहीं है। वो कोई भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कुदरत का कानून वो सत्य है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा सत्य है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। 6 तत्व वो सत्य है, परमानेंट। तो ये सब जो सत्य है वो परमानेंट होता है, और सत्य है हमेशा परिस्थितियों के आधार से होता है। और इसीलिए इस समाज के अंदर दुविधा पजल क्यों है? क्यों ज्ञानी लोग, क्यों समर्थ लोग, क्यों समझदार लोग इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्योंकि ये संसार में तो जिस प्रकार से हम जीते हैं उसमें हर कैटेगरी के लेवल के लोग होते हैं, और हर कैटेगरी के लेवल के लोग होने के नाते हर व्यक्ति को जीने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि लोगों की सोच अलग है, लोगों का डेवलपमेंट अलग है, लोगों के नज़रिया अलग है। एक व्यक्ति कहती है मैं किसी को देने में आनंद अनुभव करता हूँ, एक व्यक्ति कहता है मैं किसी के साथ लेकर कैसे भी करके अपनी बुद्धि से, ताकत से, छल से, कपल से प्राप्त करके मैं उसको आनंद मानता हूँ। तो ये सब अलग अलग बातें हैं। हालांकि हमको सिंपल यही समझना है, व्यवहार में सत्य एक वैल्यू कहते हैं, एथिक कहते हैं, और अध्यात्म में सत्य वो अविनाशी होता है। तो वो भी बड़ी बात है, सत्य को जानना, और सत्य के लिए सभी सत्य को जानना पड़ेगा। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो आत्मा को भी जानना पड़ेगा, कुदरती कानून को भी जानना पड़ेगा, और 6 तत्वों को भी समझना पड़ेगा, और उसके माध्यम से बनी हुई अवस्था को भी समझना पड़ेगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये, सत और सत्य दोनों की व्यवहार जीवन में आवश्यकता है। रिलेटिव सत्य में सत्य रहेगा और सनातन सत्य में सत रहेगा। सत हमारे अज्ञान को नाश करने में सहायक है और सत्य अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है। इससे कभी अज्ञान नहीं जाएगा, मगर संसार अच्छा चलता रहेगा अगर सत्य को पकड़ के रहोगे तो। स्वामी जी, अब जो है थोड़ी सी बात जो है अपन वर्तमान सिनेरियो की करते हैं, क्योंकि आपका अध्यात्म विज्ञान व्यक्तिगत दृष्टि से तो परफेक्ट है, लेकिन हम समाज में जीते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल है, और आपका भी जो है मुख्य है कि लोगों को सुधारना है। तो आज का जो युवा वर्ग है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा है। आज युवा भ्रमित हो रहा है, उस युवा को आपका अध्यात्म विज्ञान उसकी भाषा में, उसकी सोच में आपको परोसना है कि युवा आज इतना असंतुष्ट क्यों है। युवा जो है ड्रग के अधीन चला गया है, युवा मेहनत कम कर रहा है, अधीर हो रहा है, सहन शक्ति नहीं है, इगोस्टिक हो रहा है। शिक्षा बहुत प्राप्त कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में भी या तो वो अनएम्प्लॉयड है, क्यों नहीं सूझबूझ युग करके वो एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करता, और उसके बाद में उसके इतना अहंकार है कि उसकी कोई सीमा नहीं, और वो इतना असहनशील है कि घर में किसी कोई सहन नहीं करता। तो कृपया ये बर्निंग इश्यू है, इसको अध्यात्म विज्ञान की जगह से युवाओं को आप समझाइए, क्योंकि युवा अगर समझ गया तो देश का निर्माण होगा, क्योंकि शक्ति का पुंज वो है। तो कृपया आप युवाओं को उद्बोधन दीजिए, बड़ी कृपा होगी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जीवन के अंदर आज जो हमारा जीवन है इसको कलयुग कहा जाता है। क्यों कलयुग कहते हैं? लोगों की सोच छोटी बन गई, लोगों का स्वभाव स्वार्थी बन गया, परिवार छोटा पसंद आने लगा। आज इंसान को इंसान पसंद नहीं है, इंसान को मटेरियल पसंद है। अगर एक से आप 4 फोन भी उसको गिफ्ट दे देंगे तो वो ले लेंगे, मगर आप कहोगे कि आप दो व्यक्ति रहते हैं और 2 व्यक्ति आपके साथ रहेंगी 2 साल के लिए, चलेगा? बोला नहीं, ऐसा तो हम नहीं एडजस्ट कर सकते, 1-2 दिन के लिए ठीक है। तो कहने का मतलब, जीवित व्यक्ति की वैल्यू हमारे दिमाग में से बहुत कम हो चुकी है और इसीलिए मानवता भी कमजोर हो चुकी है, भौतिकता बढ़ चुकी है। जब इंसान को इंसान की कीमत होती है तो मटेरियल की कीमत अपने आप ही कम हो जाती है, और जब इंसान के अंदर मनी, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट की कीमत जब बढ़ जाती है, स्वाभाविक है इंसान की कीमत कम हो जाती है। वो मटेरियल की ओर चला गया है बचपन से ही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है यही सोचता है, मैं अपने खुद का मकान लूँगा, अपनी खुद की कार लूँगा, अपनी पसंद की वाइफ रहेगी, दुनिया में घूमता रहूँगा और भौतिक सुखों का आनंद लेता रहूँगा। मैं इंसान को समझने की कोशिश करूँगा, परिवार को समझने की कोशिश करूँगा। जिस राष्ट्र और समाज ने मेरे को बनाया है, यहाँ तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ये सब दिया है, गवर्नमेंट ने भी दिया है, इसके लिए मैं कुछ करूँगा। ये सोच धीरे धीरे खत्म हो गई और इसीलिए इंसान स्वार्थी बन गया। उनकी सोच इतनी लिमिटेड हो गई कि उनकी सोच से बाहर कुछ भी होता है तो इनको तकलीफ होती है। कैसा क्यों? और इसीलिए मैंने उसके लिए 2 शब्द बताए। मेरे सत्संग में मैं बार बार 2 शब्दों को बताता हूँ। ये दोनों शब्द जो है, उनकी जो सोच हमारे मन में है, यही हमको गलत रास्ते पर ले जाती है और हमारे अंदर असामाजिकता और मानवता खत्म करने का एक जरिया बन गई। कौन से 2 शब्द है? हमारा क्या और हमसे क्या। कोई भी काम कहोगे तो वो पहले कहेगा इसमें मेरा क्या है। आप कहोगे आपको तो बस हेल्प करना है,
आपको वैसे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, तो तुरंत वो बोल देते हैं, फिर हमसे क्या है? अगर हमारा कुछ नहीं है तो हमको क्या मतलब है? आप समझे? तो ये सोच लिमिटेड हो गई, स्वार्थी हो गई, हर बात में मेरे को कुछ लाभ होना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि इंसान क्यों गिर गया, क्योंकि कलयुग है, मैं भी मानता हूं, मैं कोई कंप्लेंट के फॉर्म में नहीं बोलता हूं, मगर आपको मालूम है, माँ बाप ने हमको जन्म दिया दुख देके, तो जन्म देने के समय भी दुख दिया, उनको दुख मिला कि मेरा बच्चा जन्म ले। उसके बाद उन्होंने खाना पीला खिलाया, पढ़ाया, बचपन से लेके हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया। आपकी एग्जाम होती है तो माता जागती है और प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा अच्छी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए। ये उनकी गुप्त प्रार्थना होती है। खाना समय पे आपको दे देती है, आपको जो पसंद का खाना है वो बना देती है, यानी आपके लिए जीती है। पिता भी ये सोचता है कि मैं अपने बालक को मैक्सिमम सुविधा दे सकूं, अपनी जो कुछ भी कमाई है उसमें से। ये उनकी सोच होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को जो सोच होती है, मैं पानी पीता हूं तो पानी अपना जीवन समर्पित करता है, वो जीव है। मैं हवा लेता हूं तो हवा जीव है, वो अपना जीवन समर्पित करता है। मैं वनस्पति खाता हूं, वो अपना जीवन समर्पित करता है, तभी मैं खा पाता हूं और जी सकता हूं। हमको नदियां भी यही सिखाती है कि आप मेरा उपभोग करो, नहीं तो मैं समंदर में चले जाऊंगी। देखो, पेड़ भी यही कहता है हमको कि ठंडी गर्मी और बारिश को झेल के भी मेरे पर फूल फल आते हैं, वो तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। यानी कुदरत हमको ये सिखाती है। सूर्य भी कहता है कि मैं इतना गर्म होता हूं आपके प्रकाश के लिए, आपकी सृष्टि को स्वच्छ करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, शक्ति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। नहीं तो ये पेड़ पौधे कैसे बनेंगे, नहीं तो ये पानी की भाप कैसे बनेगी और बारिश होगी, ये भी नहीं हो सकता है। हमको जीवित होना भी संभव नहीं है। देखो, हर ये पूरी जो कुदरती रचना है वो हर 100% समर्पित होती है। अभी कोरोना का वायरस चल रहा है और एक विदेश के अंदर, में कंट्री का नाम भूल गया, नीदरलैंड ऐसा कोई कंट्री था, आई एम नॉट श्योर। तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र शायद 75 ईयर्स की थी, उनको कोरोना वायरस हुआ तो श्वास लेने में तकलीफ हो गई, तो वो अस्पताल में भर्ती हो गए। और भर्ती होने के बाद जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उनको बिल दिया पेमेंट का, तो वो बिल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो डॉक्टर और नर्स बोलने लगे कि भाई आपको आंखों में आंसू ये बिल देख के क्यों आ गया? क्या आपके पास पैसा नहीं है? जितना भी है आप दे सकते हैं, बाकी हम सब माफ कर देंगे। तो ये डॉक्टर ने और नर्स ने सहानुभूति बताई। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं इसके लिए नहीं रोता हूं कि मेरा बिल कितना बड़ा है, मैं बिल का पेमेंट करने के लिए सक्षम भी हूं। प्रश्न ये नहीं है कि बिल की अमाउंट ज़्यादा है, प्रश्न ये है कि मैंने 10 दिन के अंदर यहाँ रहा और 10 दिन के अंदर मैंने हर रोज 2 घंटे का ऑक्सीजन लिया, और 20 घंटे का जो ऑक्सीजन था, वो 20 घंटे का ऑक्सीजन की कीमत, 20 आवर्स के ऑक्सीजन की कीमत आपने जिस प्रकार से $5,000 लगाई है, $5,000 ओनली फॉर ऑक्सीजन सर्विस। तो मैं ये सोचता हूँ, एक दिन के 24 आवर्स होते हैं और मैं 75 साल जिया हूँ, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 75 ईयर्स, नॉट डेज। तो इतना सारा ऑक्सीजन कुदरत ने मेरे को दिया विदाउट चार्ज, so that I can survive in this world. Am I right or wrong? तो मैं कुदरत के ऊपर आफरीन होता हूं कि कुदरत कितनी महान है। वो अपना फल खुद नहीं खाती है, वो प्राण वायु हमको सरवाइव होने के लिए देती है, कभी चार्ज नहीं मांगती है। पानी भी कहता है कि मैं पहाड़ों से निकल के नदियों के रूप में आऊंगा, आपको जब भी पीना है पी सकते हैं, और मैं कभी, मेरा कंप्लेन नहीं होगा कि आप पी सकते हैं या नहीं पी सकते, आपकी मर्जी है। यानी कुदरत हमको यही सिखाती है, ट्राई टू हेल्प द अदर, इट इज टू बी कॉल्ड ए ह्यूमैनिटी।
मगर धीरे धीरे हमारे में से समाप्त हो गई। क्यों हो गई? हम स्वार्थी बन गए, भौतिक बन गए, लिमिटेड सोच वाले बन गए। हम ये नहीं मानते कि हम औरों के लिए जीना चाहते हैं। ये सोच ही हमारी गलत हो गई। हम अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, आनंद प्रमोद के लिए जीना चाहते हैं, मौज शौक के लिए जीना चाहते हैं। बस ये सोच हो गई और इसीलिए हम गिर गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने परिवार के लिए तो जिएंगे, अपने लिए भी जिएंगे, मगर समाज के लिए भी जीने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जीवन भी धन्य बनेगा, आनंदित रहेगा।